नमस्कार साथियों। जो 2023 में आपका एग्जाम हुआ है इंग्लिश का 316 डबल जेड, इसमें आपसे सेक्शन बी में एक राइटिंग से एक लेटर पूछा है। तो चलिए उस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखें टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ अ नेशनल डेली के, शोविंग, दिखाते हुए, योर कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, यानी बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, लेटर आप एडिटर के लिए कौन सा भी लिखें, आपके लिए मैं फिक्स लाइन्स यहाँ निर्धारित आपको बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना एड्रेस भेजना है, तो आप लिखेंगे गंगा विहार कॉलोनी, आप कुछ भी लिख सकते हैं जहाँ भी आप रहते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे आगरा, यहाँ मैंने अलग तरीके से और लिखा था तो आप इसे ना समझें। उसके बाद आपको डेट इसी प्रकार से लिखनी है जैसे 4 मार्च, उसके बाद कॉमा 2023, यह आपके भेजने वाले का पता हो गया। उसके बाद रिसीवर, तो उसके बाद आप लिखेंगे लाइन छोड़कर 2, उसके बाद उसी के नीचे द एडिटर, अखबार का नाम आपको दिया था तो वही लिख देंगे द नेशनल डेली। अगर दोस्तों अखबार का नाम नहीं देता, लोकल होता, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रकाशित होता है उसे लिख लेते। उसके बाद यहाँ से जब प्रकाशित होता है तो न्यू दिल्ली। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, यह ब्लैक पेन से लिखना होगा, इंक्रीजिंग प्राइस राइज, यानी कि बढ़ती हुई कीमतें, यह आपको सब्जेक्ट वहीं देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे डियर सर या डियर मैम। उसके बाद आपको ये फिक्स लाइन्स याद रखनी है। देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, यानी मैं खींचना चाहूँगा, द काइंड अटेंशन, यानी दयालुतापूर्वक धैर्य को, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि संबंधित अधिकारी गणों का, टू द फैक्ट, इस तथ्य की ओर। यहाँ तक आपका सेम रहेगा, एडिटर के लिए कोई भी लिखें। उसके बाद ऑफ लगाकर आप सब्जेक्ट को एज अ जीरंड फॉर्म में लिख देंगे, ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस राइज, यानी कि बढ़ती हुई कीमतों के तथ्य की ओर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाए होगा। अब 2-3 लाइन आप यहाँ सेट कर लें। द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेज, यानी बढ़ती हुई कीमतों की समस्या, हैज बिकम, बन चुकी है, द मोस्ट सीरियस वन, यानी सबसे गंभीर समस्याओं में से। इट हैज बिकम वेरी कॉमन, यह बहुत आम बन गई है। लाइक, जैसे, एडिबल ऑयल, खाने योग्य जो तेल होता है, शुगर, चीनी होती है, पेट्रोल, डीजल एंड गैस ETC, इनके लिए आप देख सकते हैं काफ़ी कीमतें बढ़ चुकी हैं। सो इसीलिए इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, यानी कि इसीलिए यह निर्धारित तनख्वाह प्राप्त करने वाले समूहों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लाइक, जैसे, द मिडिल क्लास, मध्य वर्ग में जो लोग रहते हैं, एंड लेबर क्लास, और जो परिश्रमी वर्ग है ETC, उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। फॉर देम, इन लोगों के लिए, इवन द कमोडिटीज ऑफ बेसिक नीड्स, यानी इन लोगों के लिए खाने पीने की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, लाइक जैसे वीट, गेहूँ, पल्सेज, दाल, एंड वेजिटेबल्स ETC, यानी कि साग सब्जियाँ आदि, आर गेटिंग आउट ऑफ देयर रीच, इनकी पहुँच से बहुत बाहर हैं। सो इसीलिए द गवर्नमेंट शुड चेक द कॉजेज बिहाइंड इंक्रीजिंग प्राइस राइजिंग, इसीलिए सरकार को बढ़ती हुई कीमतों के पीछे क्या कारण है जांचना चाहिए, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। और उसके बाद दोस्तों ये आपकी फिक्स लाइन रहेंगी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, कि आप अपने अखबार में मेरे इस पत्र को दयालुतापूर्वक प्रकाशित करेंगे। सो दैट, ताकि द अथॉरिटीज, अधिकारीगण, में रियलाइज अवर डिफ़िकल्टीज, हमारी समस्याओं को समझ सकें या महसूस कर सकें, एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स इन द मैटर, और इस मामले में एक उपचारात्मक कदम उठा सकें। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू, आप चाहें तो इसी साइट आप लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली को भी यहीं आप लिख सकते हैं। आई होप आपको यह फिक्स लाइन्स समझ में आई होंगी, और कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।